जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो आज की एक और कंटेंट के साथ अ, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। रिसेंटली आज क्या नाम गोल्ड एंड सिल्वर ने उसके अंदर काफ़ी ब्लड बात है। तकरीबन गोल्ड 5% डाउन है, सिल्वर तकरीबन 9 से 10% तक भी डाउन गया है। इसी तरीके से जो दूसरे जो मेटल्स हैं वो भी एक क्या नाम अच्छी खासी कलेक्शन के ऊपर हैं, चाहे पैलेटिनियम हो चाहे पैलेडियम हो। तो वो सारे करेक्शंस के अंदर हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि क्या रीजंस हैं और उनकी क्या प्रोजेक्शंस आ रही हैं। तो आपको मेरे सामने एक चार्ट शो हो रहा होगा। ये जो गोल्ड का आपका क्या नाम वीकली का टाइम फ्रेम के ऊपर आपका चार्ट है। और इस चार्ट के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक यानी कि आज की जो ये कैंडल है, आज ये सिर्फ सिंगल डे की कैंडल है। तकरीबन ये 4 से 5% तक डाउन है। तो उसकी क्या वजह है? देखें, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी एक, अगर हम आरएसआई इंडिकेटर में देखें तो आपकी एक सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस है। अगर मैं इस हायर हाई टू इस हायर हाई पे कनेक्ट करूं तो एक मेजर डाइवर्जेंस है आपकी। सही है। अच्छा, अब गोल्ड का एक साइकिल रहा है कि जब भी ये लास्ट टाइम भी इसने बेरिश डाइवर्जेंसेस क्रिएट की थी। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे क्रिएट हुई थी आपकी बेरिश डाइवर्जेंस, और उसके बाद नेक्स्ट उसके अंदर अच्छा खासा पुल बैक आ गया था लास्ट टाइम भी। तकरीबन 8% 7% तक आया था लास्ट टाइम। इससे पहले भी गोल्ड ने एक अच्छी बेरिश डाइवर्जेंसेस क्रिएट की भी हैं अपनी रैली के अंदर, अगर ये देखा जाए दिस वन। तो जैसे ही ये डाइवर्जेंस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्रिएट होती हैं, तकरीबन ये 2020 के अंदर था, जिसके बाद क्रैश भी आ गया था। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये बेरिश डाइवर्जेंस थी। उसके बाद ये जो कोविड क्रैश आया और चीज़ें क्या नाम तकरीबन एक एक वीक के अंदर तकरीबन 10% 12% तक भी डाउन हुई और लास्ट हायर लोज पर इंटैक्ट रख के मार्केट दोबारा से बाउंस कर गई। तो अभी सेम सिनेरियोज ये हैं कि जब भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर गोल्ड में स्पेशली डाइवर्जेंसेस बनती हैं तो मार्केट प्रेशर के अंदर आती है और मार्केट इससे इसी तरीके से सेम रिएक्शन शो कर रही होती है। तो अगर अभी देखा जाए तो अभी बेरिश डाइवर्जेंस एक क्रिएट हुई है, सी एक सेलिंग प्रेशर इसके अंदर रहेगा। अच्छा, अब ये सेलिंग प्रेशर क्या ये इसका टॉप है गोल्ड का? ये बिल्कुल भी टॉप नहीं है गोल्ड का। गोल्ड को अभी और मूव देनी है, सही है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन है। और अगर हम इसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम जाते हैं, जरा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो इसकी दो सपोर्ट्स हैं। दो सपोर्ट्स आपकी, सबसे पहले एक सपोर्ट इसकी ये जो डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आ रही है और 0.5 फिब रिट्रेसमेंट तकरीबन 4200 वाला जो एरिया है, 4250 वाला जो एरिया है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर एटलीस्ट ये टेस्ट हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी तो यही है, अगर ये एरिया टेस्ट हो जाता है तो गोल्ड यहाँ से बाउंस जरूर एटलीस्ट देगा, चाहे वो लोअर हाई बनाए या चाहे वो एटलीस्ट डबल टॉप बनाए। उसके बाद साइडवेज होकर अपनी करेक्शन पूरी करेगा। जैसे यहाँ पर साइडवेज होके फिर अपना हाई ब्रेक करा, लास्ट करेक्शन ये भी थी। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन सिंपल है कि क्या नाम गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन लेवरेज्ड पोजीशन का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपने गोल्ड के ऊपर इन लेवल्स पे लेवरेज्ड पोजीशन ओपन की तो फिर आपका अकाउंट भी लिक्विडेट हो सकता है। सही है। तो आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि जिस टाइम पर आप ट्रेड ले रहे हैं, जो आप ट्रेडिंग इस टाइम पे कर रहे हैं, आपको लेवरेज का ख्याल रखना है कि किस एरिया के ऊपर आप बाय करें, ताकि आप नॉन लेवरेज बाय करें इस पैनिक के अंदर। क्योंकि ये जो अभी सेल ऑफ चल रहा है इतनी बुलिश रैली के बाद, ये ज्यादा होता है। और वीकली के ऊपर जब तक ये डाइवर्जेंस डाइल्यूट ना हो इन द फॉर्म ऑफ हिडन डाइवर्जेंस अगर क्रिएट ना होने लग जाए, तो जब तक प्राइसेस और नीचे आएंगी, तो बाय ऑन डिप स्टांस रखना चाहिए, लेकिन नॉन लेवरेज चीजों के ऊपर बिल्ड करें, ताकि अगर क्या नाम लोअर हाई आपका बने या एटलीस्ट पुल बैक आए तो आप अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर हो। सही है। तो यहाँ पर गोल्ड जो फॉल कर रहा है, आप अपने लेवल्स मार्क करें 4200, सही है, 4250, इन एरियाज के ऊपर नॉन लेवरेज चीज़ों को बिल्ड करें। और अगर और फर्दर नीचे आता है तो एक एक क्या नाम यानी कि जो भी आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से आप नॉन लेवरेज चीज़ों को बिल्ड करते रहें। सेम सिनेरियो सिल्वर का है। सिल्वर के अंदर अगर सिल्वर की अपडेट देखी जाए तो सिल्वर के अंदर एज सच क्या नाम यानी कि डाइवर्जेंसेस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं है। तो चांसेस यही है कि सिल्वर क्या नाम मूव करेगा। लेकिन जो ये सिल्वर की जो ये मूव है, रिसेंटली जो ये मूव है, ये बड़ी एबनॉर्मल है एज कम्पेटिवली गोल्ड के। क्योंकि गोल्ड ने तो जब भी स्मूथली एक्ट करा, लेकिन सिल्वर ने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टाइम के अंदर ही तकरीबन 80% 90% तक भी गेन दिया हुआ है अपने रिसेंट हायर लो से। सही। तो अगर देखा जाए तो गोल्ड के इसी वजह से सिल्वर के अंदर सेलिंग प्रेशर भी ज्यादा आ रहा है। और लास्ट टाइम भी क्या नाम सिल्वर ने तकरीबन लास्ट फ्राइडे को 10% क्लोज किया था।
तो आज भी तकरीबन 10% ही नेगेटिव है। तो ये तो इसके अंदर सिल्वर के अंदर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है, सही है, क्योंकि इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है वो गोल्ड से ज्यादा होता है। यानी कि अगर गोल्ड का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइज एक्सएनएस के ऊपर या किसी भी ब्रोकर के ऊपर, वन रॉयल ब्रेकर ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हैं, कोई सी भी आपका नाम ब्रोकर को यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज 100 का होता है, सही है। और अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज 500 होता है, और किसी कॉन्ट्रैक्ट साइजेस के ऊपर 5000 तक भी होता है। तो ये आपको जरूर देखना है कि ये जो 0.01 भी अगर आप बाय करते हैं, तो अगर गोल्ड $100 मूव करेगा तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आपका जो सिल्वर है वो $1 अगर मूव कर जाए, सही है, तो उसके अंदर काफी चीजें एज कंपेटिवली क्या नाम गोल्ड के काफी डिफरेंस हो रही होती है। तो वो आपको कैलकुलेशन एक थोड़ी सी करनी होगी। और लेकिन इसके अंदर आपकी ये जो भी अभी करेक्शन है, ये तकरीबन इसके अंदर आप लेवल्स मार्क करें, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है तकरीबन 64 रुपीज वाला, 65 वाला। तो ये आपको एक बेंचमार्क अपना डिटरमाइन करना है, क्योंकि अगर इस लेवल के ऊपर सिल्वर आके ट्रेड होता है तो मोस्ट प्रोबेबल इसके अंदर भी एक बाउंस एक्सपेक्टेड है इन लेवल्स के बाद से। तो एटलीस्ट आपको दोबारा से 77 79 वाले एरियाज दोबारा से टेस्ट होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो करेक्शन आ रही है, सही है, तो इसके अंदर लेवल्स का आप वेट करें। सही है, इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं उनके ऊपर आप एक्यूमुलेट करेंगे। बेंचमार्क लेवल आप 46 65 66 रखें, सही है, जब तक सिल्वर इसके ऊपर है। तो बाय ऑन डिप रहकर काम करें, सही है। मोस्ट प्रोबेबल ये सिर्फ और सिर्फ एक हायर लो बनेगा, और ट्रेंड जो इसका जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है कि सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज क्या नाम अभी तक क्रिएट हो रहे हैं, कि एक हायर हाई ये लगा, एक हायर लो ये लगा, उसके बाद हायर हाई हायर लो, सेम सिनेरियो विथ हायर हाई, और इस टाइम भी अभी एक हायर लो बनेगा। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही है कि ये हायर लो सिर्फ बनेगा और मार्केट बाउंस करी जाएगी, सही है। तो बाय ऑन डिप स्टांस लेकर और क्या नाम नॉन लेवरेज पोजीशंस को बिल्ड करें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि लेवरेज पोजीशन नॉन लेवरेज पोजीशन के क्या कॉन्सेप्ट है, और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप रहकर काम करा है लेवरेज पोजीशंस के ऊपर, तो आपका अकाउंट लिक्विडेट भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो अप करें। और क्या नाम बिल्कुल नॉन लेवरेज चीज़ों को बिल्ड करें रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और लेडर बाय के ऊपर प्रीफर करें रेदर देन के सिंगल आप प्राइस के ऊपर बाय करें। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।